हेलो गाइस, माइकल फार्सिजियन और स्टॉक मार्केट ट्रेनर। आज हम सीखेंगे सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ये मैंने नाउ सॉफ्टवेयर खोला हुआ है। तो सबसे पहले मार्केट वॉच विंडो बता देते हैं। मार्केट वॉच विंडो कैसे बनाते हैं। मार्केट में जाएंगे, मार्केट वॉच प्रोफाइल F4। ये शॉर्टकट की दी हुई है। अगर आप शॉर्टकट कीज यूज़ करना चाहें तो शॉर्टकट कीज यूज़ कर सकते हैं। जैसे मार्केट वॉच प्रोफाइल खोलने के लिए F4। स्क्रिप्ट बता देता हूँ स्क्रिप्ट कैसे लगाई जाती है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखा रहा है, NSC, NFO और CDS। NSC स्टैंड फॉर कैपिटल मार्केट, यानी जो कैश के स्टॉक्स हमें लगाने हैं। ये दूसरा कॉलम फिक्स है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। तीसरे कॉलम में EQ ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद चौथे ऑप्शन में हमें सिंबल डालना है। जैसे हमें अगर स्टेट बैंक लगाना है तो स्टेट बैंक का सिंबल है SBI है। अब अगर आपको सिंबल नहीं पता, तो आपको जैसे कंपनी का नाम पता है लेकिन आपको सिंबल नहीं पता, तो आप जा सकते हैं मनी कंट्रोल पर, moneycontrol.com। जैसे हम moneycontrol.com पर जाएंगे वहाँ पर आप डालेंगे, जैसे मैंने डाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक कोड खुला है जिसमें BSE NSE के भाव दिखा रहे हैं। यहाँ पर जब हम क्यूएड में जाएंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर दिखा रहा है ये NSE सिंबल SBIN। तो शुरू में जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे तो आपको ये यहाँ पर देखने पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप करते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। और वैसे तो सभी स्टॉक्स EQ सीरीज में होते हैं, लेकिन जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आप इंट्राडे नहीं कर सकते, तो वो BE सीरीज में भी हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आर इंफ्रा, रिलायंस इंफ्रा, ये भी EQ सीरीज में आ गया। पहले ये BE सीरीज में था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डालकर देख सकते हैं कि स्टॉक का जो कोड है वो क्या है। अब स्क्रिप्ट हमने जैसे सिलेक्ट कर ली, उसके बाद हमें अगर ख़रीदनी है तो ख़रीदने के लिए हमारे पास है F1, बेचने के लिए F2। तो ये ब्लू कलर की विंडो खुलेगी F1 और रेड कलर की विंडो खुलेगी F2। तो ब्लू कलर की विंडो में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बाई क्वांटिटी बाई डिफ़ॉल्ट 1 आएगी, और यहाँ पर प्राइस आपको डालना है, और प्रोडक्ट नॉर्मल या MIF। अगर आप इंट्राडे के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो MIF। अगर आप CNC यानी आपको डिलीवरी ख़रीदनी है, आपके अकाउंट में पूरा पैसा होना चाहिए अगर आप CNC ख़रीदना चाहते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर ऑर्डर टाइप, वैसे सब मैं आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ पर भी बता रहा हूँ। लिमिट मतलब आप अपने प्राइस पे डालना चाहते हैं। उसके बाद दूसरी तरह का ऑर्डर है FL में आपको 2 चीज़ें फीड करनी है, ट्रिगर प्राइस और प्राइस या लिमिट प्राइस। तो
F1 F2 F1 देखो, अगर आपने कोई स्टॉक फॉर एग्जांपल 195 में बाई किया हुआ है और आपको उसको स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस यानी आपको बेचना है उसको अगर वो 190 रुपये से नीचे जाता है तो यहाँ पर आप लिमिट की जगह सेलेक्ट करेंगे SL और ट्रिगर प्राइस यहाँ पर डालेंगे 190 और लिमिट प्राइस डालेंगे यहाँ पर 189। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट बैंक का शेयर 190 रुपये पे नीचे ट्रेड होने लगे तो जो आपका सिस्टम है वो 190 रुपये से 189 के बीच में कहीं भी उस स्टॉक को बेच देगा। तो हम ये फीड कर देंगे, तो किसी रीजन से सौदा फीड नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद F3 यानी क्या क्या ट्रेड आपने क्या क्या ऑर्डर आपने लगाए हुए हैं। जैसे अभी हमने कोई भी ऑर्डर नहीं लगाया तो यहाँ पर ऑर्डर में कोई भी पेंडिंग नहीं दिखा रहा, तो मैं एक ऑर्डर लगा के दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने ऑर्डर लगा दिया तो ये ऑर्डर ओपन दिखा रहा है। इस ऑर्डर को हम कैंसिल कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑर्डर हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। और F8 अगर जो हमारे ट्रेड हुए हैं उन ट्रेड्स को हम देखना चाहते हैं कौन कौन से हमारे ट्रेड हुए हैं, तो ये F8 में आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो नेट पोजीशन है उसके लिए Alt प्लस F6 नेट पोजीशन पता लग जाएगी, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। Alt प्लस F6 तो ये की फंक्शन है। यहाँ पर सर्विलेंस में आप होल्डिंग्स में देख सकते हैं आपके पास क्या क्या होल्डिंग पड़ी हुई है, तो व्यू होल्डिंग्स में आपकी होल्डिंग आ जाएगी। यहाँ पर नेट वैल्यूएशन 0 दिखा रहा है, इस वजह से तो गेट होल्डिंग आप करेंगे तो ये नेट वैल्यूएशन पूरा दिखा देगा। इसके अलावा RMF लिमिट्स ये तो F&O के लिए है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन लगाना बता देता हूँ। NFC की जगह हम आपको सिलेक्ट करना है NFO। तो NFO में हमारे पास 4 ऑप्शन आएंगे, फ्यूचर इंडेक्स, फ्यूचर स्टॉक, ऑप्शन इंडेक्स और ऑप्शन स्टॉक। तो फ्यूचर इंडेक्स यानी आप इंडेक्स का फ्यूचर सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो फ्यूचर इंडेक्स में ऑप्शन आएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो जैसे अगर मुझे फ्यूचर इंडेक्स बैंक निफ्टी का फ्यूचर लगाना है तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला ऑप्शन ब्लॉक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये भी कोई चेंज नहीं होगा। इसमें मेरे पास 3 एक्सपायरी है, जैसे 30 जुलाई, 27 अगस्त और 24 सितंबर। तो मुझे 30 जुलाई सिलेक्ट करा है, 27 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट में सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद जैसे अभी मैं निफ्टी के फ्यूचर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो निफ्टी के भी इसी तरीके से 3 महीने के फ्यूचर अवेलेबल हैं। तो ये मैंने निफ्टी का फ्यूचर सेलेक्ट किया। इसके अलावा फ्यूचर स्टॉक, कोई भी स्टॉक का फ्यूचर अगर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे ACC, ये नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं जो कि फ्यूचर में ट्रेड हो रहे हैं। तो जैसे SBI, हमने स्टेट बैंक का फ्यूचर हमने सेलेक्ट करना है, तो इसमें भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, 30 जुलाई, 27 अगस्त और 24 सितंबर। तो 30 जुलाई मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप अब ऑप्शन इंडेक्स पे आ जाइए, तो ऑप्शन इंडेक्स तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के अवेलेबल है। जैसे बैंक निफ्टी का मैं ऑप्शन इंडेक्स सेलेक्ट करता हूँ। निफ्टी की कॉल सेलेक्ट करनी है मेरे को, समझ लो 11,000 की कॉल मुझे सेलेक्ट करनी है, तो जिसकी एक्सपायरी 9 जुलाई या 16 जुलाई की सिलेक्ट करते हैं। 16 जुलाई की एक्सपायरी वाली 11,000 की कॉल यानी CE।
तो ये हमने यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमें एंटर का बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। और इसी तरीके से ऑप्शन स्टॉक, अगर मुझे स्टॉक की कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, जैसे स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक अभी 194 रुपये का चल रहा है, तो स्टेट बैंक की मुझे कॉल सेलेक्ट करनी है, मान लो 190 रुपये की, तो 190 की 30 जुलाई वाली एक्सपायरी की कॉल में सेलेक्ट कर सकता हूँ, एंटर करूँगा तो आ जाएगी। तो इसी तरीके पे कॉल की जगह अगर मुझे पुट सेलेक्ट करनी है तो मैं पुट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। पुट के लिए मुझे यहाँ पर सिंबल सी की जगह पी करना होगा और एंटर फिर से दबा देना होगा। तो यहाँ पर 190 की पुट और कॉल दोनों मैंने यहाँ पर लगाई है। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने सीखी आज। तो सबसे पहले तो हमने सीखा कि मार्केट वॉच कैसे लगाना है। तो जैसे हम सॉफ्टवेयर लॉगिन करेंगे उसके बाद मार्केट वॉच प्रोफाइल F4 प्रेस करेंगे तो पूरा मार्केट वॉच आ जाएगा। उसके बाद अगर हमें बाई करना है तो F1 या प्लस माइनस F2, ठीक है। और अगर हमें ऑर्डर लगाना है, ऑर्डर तो लगा लिया हमने, अब पेंडिंग ऑर्डर हमने F3 में देखेंगे, जो ऑर्डर हमारा ट्रेड हो गया वो F8 में देखेंगे। बाई करने के लिए F1, सेल करने के लिए F2। जब हम ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में काम करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी लोड साइज है वो आएगा, और इक्विटी में काम करेंगे तो जो लोड साइज है वो 1 आएगा। स्टॉप लॉस अगर हमें लगाना है तो अगर हमने सौदा ख़रीदा हुआ है तो स्टॉप लॉस हमें सेल का लगाना है, यानी F2 प्रेस करना है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अगर हमने सौदा ख़रीदा हुआ है तो F2 प्रेस करके तब स्टॉप लॉस लगेगा। अगर हमने सौदा बेचा हुआ है तो F1 प्रेस करके तब स्टॉप लॉस लगेगा। तो अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक का स्टेट बैंक का शेयर ख़रीदा हुआ है। तो अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है उसमें 2 प्राइस पूछेगा, यहाँ पर ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। ट्रिगर प्राइस यानी जिस प्राइस पर माल बाज़ार में बिकने के लिए आएगा और जहाँ तक बिकेगा, यानी आपका जो सिस्टम है वो 190 रुपये से 189 तक स्टॉक को बाज़ार में बेच देगा। तो यहाँ पर मुझे ऑर्डर टाइप की जगह FL सिलेक्ट करना है लिमिट की जगह, और क्वांटिटी तो आपको चेंज करनी है और कुछ नहीं चेंज करना है। यहाँ पे नॉर्मल मार्केट की जगह आप MIF कर सकते हैं अगर इंट्राडे में आप काम कर रहे हैं और आपकी लिमिट उतनी नहीं है, तो कुछ ब्रोकर MIF में थोड़ी लिमिट ज़्यादा देते हैं। इसी तरीके से F2 प्रेस करना है। अगर मान लो मैंने 195 रुपये में स्टेट बैंक बेचा हुआ है और मुझे स्टेट बैंक में स्टॉप लॉस लगाना है कि कहीं स्टॉक ऊपर ना चला जाए, तो मैं यहाँ पर FL सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर ट्रिगर प्राइस भरूँगा 200 रुपये, और यहाँ पर लिमिट प्राइस भरना होगा मेरे को 201। तो 200 रुपये से लेके 200 रुपये पे सिस्टम में ऑर्डर जाएगा और 201 रुपये तक किसी भी भाव पर शेयर को वापस ख़रीद लिया जाएगा। तो अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं जिसमें कि आपने सौदा बेचा हुआ है और आपको स्टॉप लॉस के थ्रू सौदा ख़रीदना है, तो आपका जो लिमिट प्राइस है वो ट्रिगर प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपने 195 रुपये में सौदा ख़रीदा हुआ है और आपको स्टॉप लॉस के थ्रू सौदा बेचना है, तो आपका जो ट्रिगर प्राइस है वो ज़्यादा होगा और लिमिट प्राइस कम होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन थे NFO में हमारे पास फ्यूचर इंडेक्स और फ्यूचर स्टॉक, ऑप्शन इंडेक्स और ऑप्शन स्टॉक थे। तो जैसे फ्यूचर इंडेक्स और फ्यूचर स्टॉक तो सिंपल ही था, और ऑप्शन इंडेक्स में हमें क्या क्या सिलेक्ट करना था। यहाँ पर हमें जैसे इंडेक्स बैंक निफ्टी या निफ्टी, उसके बाद कॉल या पुट, आपकी स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी, तो ये सारी चीज़ें हमें सिलेक्ट करनी है। ये वाला विंडो छोड़ देना है क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन इंडेक्स की जगह हम ऑप्शन स्टॉक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज इतना ही, थैंक यू।